नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सरे। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। जैसा कि आपको पता है, रोजाना की तरह आज भी दिन भर की तमाम बड़ी खबरों का एनालिसिस करके, उसकी जांच पड़ताल करके सीधे तौर पर आपके लिए हम एक्सरे रिपोर्ट्स तैयार करते हैं। और आज की एक्सरे रिपोर्ट्स कौन कौन सी हैं वो हम आपको अब बताते हैं कि आखिरकार आज आपके लिए क्या कुछ खास होने वाला है। तो ये 3 एक्सरे रिपोर्ट्स आप यहां पर देख रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्प्रे वाली साजिश की। जी हां, किस तरीके से इस पूरी घटना को, यानी कि बाबा सूरजपाल जाटव किस तरीके से इस पूरी घटना को एक साजिश का रूप देने की कोशिश कर रहा है, ये आपको बताएंगे। दूसरी सबसे बड़ी एक्सरे रिपोर्ट जो है वो हिंदू आस्था पर चोट। बार बार किस तरीके से राहुल गांधी और तमाम जो विपक्षी दल हैं वो हिंदू आस्था को टारगेट करते हैं, बार बार उस पर वार करते हैं, ये आपको बताएंगे। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे तो घाटी में ऑल आउट किस तरीके से, ऑपरेशन ऑल आउट, यानी कि आतंकवादियों का खात्मा करने में किस तरीके से भारतीय सेना जुटी हुई है, वो भी हम आपको बताएंगे। उसकी भी डिटेल एक्सरे रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले चूंकि हम बात कर रहे हैं सबसे पहली खबर, यानी कि स्प्रे वाली साजिश, आप समझिए कि किस तरीके से इस पूरी घटनाक्रम को, इस पूरे हादसे को एक साजिश करार देने की कहानी रची जा रही है। पहला सवाल है कि क्या 121 हत्याएं सुनियोजित थी? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जो दावा बाबा का वकील कर रहा है वो चौंकाने वाला है। दूसरा सवाल है कि क्या इस मामले को जांच में उलझाने की कोशिश की जा रही है, कि क्या पूरा मामला पुलिस के सामने एक और एंगल देकर पुलिस को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। तीसरा सवाल है कि चौपाल में चश्मदीदों ने आखिरकार क्या बताया, जो चश्मदीद उस वक्त वहां मौजूद थे उनकी तरफ से क्या बयान दिए गए हैं, और वो थ्योरी बाबा की वकील की थ्योरी से कितनी मैच करती है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि किस तरीके से बाबा का जो भ्रमजाल है वो बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसकी कथनी और करनी में सीधे सीधे बड़े अंतर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आपको बताते हैं। दरअसल सूरजपाल जाटव एक बहुत ही शातिर व्यक्ति है। उसकी कथनी में और उसकी करनी में जमीन और आसमान का अंतर देखा जा रहा है, क्योंकि जैसा वो कहता है वैसा वो करता बिल्कुल भी नहीं है। सत्संग करने से लेकर भगदड़ मचने तक, वहां से फरार होने से लेकर और मीडिया के सामने आने तक, मीडिया के सामने आकर पहला बयान देने तक, एक एक चीज इस बात की इस वक्त गवाही दे रही है कि सूरजपाल जाटव 121 जिंदगियों का सबसे बड़ा कसूरवार है, और वो इसे छुपाने की पुरजोर कोशिश करता हुआ भी नजर आ रहा है। और वो सिर्फ कसूरवार ही नहीं है, आपको बता दें कि वो मास्टरमाइंड भी है, क्योंकि ये पूरा खेल, अब इस पूरी घटना के बाद 121 जिंदगियों की जान चली गई, उसके बाद मास्टरमाइंड कौन है ये भी हम आपको बता रहे हैं। और बेशक इस पूरे मामले में सियासी गलियारों में इस ढोंगी बाबा पर कोई भी, आप समझिए, कोई भी उंगली उठाने के लिए इस समय तैयार नजर नहीं आ रहा है। हर कोई बाबा के सेवेदारों पर सवाल खड़ा कर रहा है, बाबा के आयोजकों पर सवाल खड़े कर रहा है, प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन बाबा पर उंगली उठाने वाला अभी तक कोई भी सियासी दल सामने नहीं आया है। लेकिन असलियत आप और हम सभी जानते हैं कि असलियत क्या है। इस पूरे वाकये का जिम्मेदार 121 जिंदगियां जो गई हैं, जो परिवार उजड़े हैं, उसका जिम्मेदार कौन है। नारायण साकार हरी इतना ज्यादा चालाक है, आपको बता दें कि शक की सुई अपने ऊपर आते ही, यानी कि जैसे बाबा को लगा कि अब उस पर घेरा कसने लगा है, उस पर शिकंजा कसने लगा है, पूरे के पूरे हादसे का अब जिम्मेदार अगर कोई है तो वो अब ये बाबा है। जब उसको ये बात समझ में आने लगी, उसने जांच को भटकाने का एक पूरा प्लान तैयार कर लिया। एक पूरा रोड मैप बाबा ने बकायदा तैयार किया कि कैसे जांच को भटकाना है। इस मामले में अलग अलग थ्योरी लाकर जांच टीम से लेकर सबका ध्यान साजिश की ओर ले जाने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ और सिर्फ जांच टीम एक दायरे में जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है। पुलिस और न्यायिक आयोग की तरफ से कहा भी गया कि अगर बाबा की भूमिका संदिग्ध होती है तो पूछताछ होगी और आगे कार्रवाई भी की जाएगी। ये सुनते ही बाबा की जो फड़फड़ाहट है वो देखी गई, और सिर्फ इसीलिए कि वो सेफ हो जाए, वो बच जाए, उसके ऊपर जो उंगलियां उठ रही हैं उसमें वो फंसे ना, सब साजिश वाले एंगल में फंस कर रह जाएं, ये जो कोशिश है वो सूरजपाल इस समय करता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस के सामने ऐसे ऐसे एंगल रखे जा रहे हैं कि पुलिस उसमें उलझती हुई नजर आए। आज आपको बता दें,
सूरजपाल जाटव का वकील यानी कि एपी सिंह मीडिया के कैमरे पर आता है। अचानक से उसने एक जहरीले स्प्रे का जिक्र कर दिया। आप समझिए कि अभी तक जहरीले स्प्रे का जिक्र जो है इस पूरी पिक्चर में, इस पूरी जांच पड़ताल में कहीं भी नहीं था। पूरी जांच को स्प्रे की तरफ मोड़ने की एक जो कोशिश है वो की जा रही है और बहुत शातिर तरीके से इसकी कोशिश की जा रही है कि कैसे एक नया एंगल लाया जाए कि स्प्रे था, जहरीला था, जिसकी वजह से लोगों की जान गई है। साजिशन कहा जा रहा है। और पहले अब आपको हम सुनवा देते हैं कि बाबा के वकील एपी सिंह ने किस तरीके से इस पूरे मामले को उलझाने की कोशिश की, नया एंगल देकर सुनिए। 15-16 युवक बहुत अच्छे मजबूत हाफ पैंट ज़्यादातर पहने हुए थे, कुछ ब्लैक हाफ पैंट भी पहने हुए थे, ब्लैक थे। तो वो उन्होंने इस तरह से ऐसे पानी की जैसे बोतल पकड़े होते हैं, ऐसे उन्होंने स्प्रे ये पूरा करके रखा, हाथ में दबा छुपा रखा था। कोई गमछा भी पहने पकड़े था, कोई कुछ साइज से छुपा रहे और इसलिए कोई मास्क नहीं लगाए थे। एकदम इस तरह से स्प्रे करते हुए सीधे इस तरह से भागते चले गए और यही क्रम सबने किया। और जिस महिला ने भी एक बार सांस ली वो गिर गई। किसी की क्षमता थी, थोड़े साइड में कोई गिरी, कोई फिर कुचल भी गए, उससे गिरने से कुचले भी हैं, फिर उससे ही मौत हुई। लेकिन मेन कारण यही था कि सांस गला रुधने से हुई है और जिसकी वजह से इतनी मौतें हुई हैं, इतने इंजर्ड हुए हैं। तो एपी सिंह को सुना आपने कि 6 दिन में यह एंगल अभी तक सामने नहीं आया कि कौन सा स्प्रे, कैसा स्प्रे, जो कि निकलकर सामने आता है अचानक से वकील के द्वारा बताया जा रहा है। हम क्यों कह रहे हैं कि सूरजपाल बहुत बड़े गेम प्लान के साथ इस पूरे मामले में आगे बढ़ रहा है, यह भी हम आपको बताएंगे कि हम ये बात कह क्यों रहे हैं। आप समझिए, इसके लिए इस ढोंगी बाबा और इसके वकील के बयानों की तह तक जाना होगा कि आखिरकार इतने दिनों के बाद ये बयान कहां से आ रहे हैं। कल 5 दिन बाद, आप सोचिए 5 दिन के बाद ये जो अपने आप को परमात्मा कहते हैं यानी कि सूरजपाल जाटव सामने आया, तो भी पीड़ितों की मौतों पर दुख व्यक्त करने का ढोंग रच रहा था, जो आपने साफ तौर पर कल के उस 2.5 मिनट के वीडियो में देख लिया होगा। और जोर देकर यह भी कहा कि उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। यानी यहां भी सूरजपाल ने खुद को बेकसूर बता दिया कि उसकी कोई गलती नहीं थी, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। वो वहां पर पहुंचा था, वहां पर उसने भक्तों को कहा कि हमारी चरण रज लीजिए जिससे आपका कल्याण हो जाएगा। वहां से वो जाता है और उसके बाद ये भगदड़ मचती है, लेकिन उसका कोई वो जिम्मेदार नहीं है। सूरजपाल ने खुद को बेकसूर बताते हुए साजिश के एंगल को आगे रख दिया। बहुत ही चालाकी के साथ कल भी जब मीडिया से मुखातिब हुआ तो साजिश का एंगल उसने आगे रखा और कहा कि उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा और भगदड़ से अपना पल्ला पूरी तरीके से झाड़ लिया। अब सवाल यह भी उठा कि उपद्रवी कौन थे तो ये आपके भक्त, आपकी आर्मी जो वहां पर सुरक्षा कर रही थी। सिर्फ ये ढोंगी बाबा ही नहीं, आपको बता दें सूरजपाल की वकील यानी कि एपी सिंह ने भी बाबा को बचाने के लिए जांच को पूरी तरीके से उलझाने का एक षड्यंत्र रचा है। एक नई कहानी पुलिस के सामने, मीडिया के सामने बनाकर पेश कर दी है। आपको यह भी बताएं कि कल जब यूपी पुलिस ने मुख्य सेवादार यानी कि देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी की, आपने देखा कि किस तरीके से पुलिस की तरफ से उसकी गिरफ्तारी की गई, तो दूसरी ओर इसे भी मुद्दा बना लिया गया। यानी कि वकील एपी सिंह की तरफ से बड़ी ही चालाकी के साथ इसका भी मुद्दा बनाया गया। इस गिरफ्तारी को सरेंडर में बदलने की पुरजोर कोशिश की गई वकील एपी सिंह की तरफ से। आज भी वो यही बात कहता रहा कि मुख्य सेवादार की गिरफ्तारी नहीं हुई बल्कि उसने सरेंडर किया है। पुलिस को इस ओर उलझाने का प्रयास किया गया कि वो इस थ्योरी में भी फंसती हुई चली जाए और ऐसा होगा तो जांच टलती रहेगी, नए नए एंगल जुड़ते रहेंगे और बाबा सेफ साइड अपने आप को बचाने की जो षड्यंत्र, जो प्लान बना रहा है उसमें कामयाब होता रहेगा। और सूरजपाल जाटव रोजाना कोई ना कोई थ्योरी, कोई ना कोई कहानी इसी तरीके से सामने लाता रहेगा और खुद को सेफ करता रहेगा कि वो इस पूरी घटना का जिम्मेदार नहीं है, उसके ऊपर जो उंगलियां उठ रही हैं वो सही नहीं है, जिसके लिए वो बचाने की कोशिश रोजाना करेगा। नारायण साकार हरि दरअसल खुद को बचाने के लिए किसी भी लेवल पर जा सकता है। आप समझिए, किसी भी स्तर पर वो जा सकता है, जो हम पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं। क्योंकि शुरुआती 5 दिनों में बाबा कहां थे और अचानक से कैसे प्रकट हो गए, वो भी हैरानी की बात है। और इसी वजह से एपी सिंह कुछ ही घंटों बाद एक बार फिर से सामने आता है। लगातार एपी सिंह मीडिया से बात कर रहा है, अलग अलग कहानियां बता रहा है और इस भगदड़ को साजिश करार देने के लिए जहरीले स्प्रे को छिड़कने का दावा भी करने लगा कुछ ही घंटों के बाद।
ये सारे वो सबूत हैं जो बताते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ मामले की जांच को बाबा से हटाकर उलझाने का एक प्रयास किया जा रहा है ताकि बाबा बच सके। और असलियत कुछ और है, दिखाया कुछ और जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये दिखावा है जो यहाँ करने की कोशिश सीधे तौर पर की जा रही है कि एक कोशिश है कि सिर्फ और सिर्फ ये दिखावा यहाँ पर किया जाए। तो इसी के साथ आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो